ठीक है, देखिए क्या दिया है यहाँ पे थ्योरम, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो गाइस ऐसे टाइप का सम्स पहले थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स को टफ जाता है। क्यों टफ जाता है? क्योंकि जस्ट ये ना स्टेटमेंट दिया रहता है और अपने को कुछ रेफरेंस नहीं देता है। अभी जो न्यू सिलेबस है हमारा उसमें थोड़ा सा आपको इसको एक्टिविटी बेस्ड भी कर दिया है, लेकिन डायरेक्ट स्टेटमेंट पर भी वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे टाइप के सम्स में क्या करने का, डायग्राम डायग्राम अगर तुमको ध्यान में आए, अगर डायग्राम सबसे पहला पॉइंट आपको डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करने आना चाहिए। डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपको 10% सम समझ गया, 10 या परसेंट बोलो या 20%। फिर क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है, वो ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं और इस हिसाब से डायग्राम। अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यस, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अभी क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है। सो चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। तो दिस इज आवर ट्रायंगल लाइक दैट। ये ट्रायंगल दिया अपने को, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। पर एक लाइन है, उस लाइन का नाम एल है, जो कि क्या कर रहा है, एक पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और क्यू पे। सो इस तरीके से चलिए हम लोग गिवन लिखते हैं। सो गिवन में क्या आ जाएगा हमारा, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या, लाइन एल पैरेलल टू सेट बीसी, ओके, एंड इंटरसेक्ट set AB at point P and set AC at point Q। तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करें। सो दिस इज द गिवन पिक्चर। नेक्स्ट, अभी ये थ्योरम मींस यहाँ पे टू फाइंड नहीं आएगा, टू प्रूव आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, टू प्रूव। ओके, सो क्या प्रूव करना है? सो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। एज मैं टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स ले रहा ताकि आपको रिविजन्स में ज़्यादा इजी रहे। यस, सो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें एज एक और पार्ट आता है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या आएगा, ज्वाइन या ड्रॉ सेट PC एंड BQ, ड्रॉ सेट PC एंड सेट PQ। तो इस तरीके से इनको हमें ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से। तो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। यस, ठीक है, अब प्रूफ। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी प्रूफ। यहाँ से हमारा प्रूफ मिलता है। ओके, यस, चलो अभी हम लोग ने जो भी बेस और हाइट का ये डेरिवेशंस के ऊपर से सॉल्व किया है, मतलब हम लोग ने जो पहला एक्सरसाइज देखा, एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज प्रोपोर्शन टू इट्स बेस एंड हाइट, ऐसा कुछ तो हमारा पॉइंट था। यस, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे। सो अभी गाइस ये देखो, APQ लेते हैं हम लोग और PBQ लेते हैं। तो APQ और PBQ में PQ हाइट है जो कि सेम है, बराबर, तो उनका बेस क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल व्हाट, APQ एंड कौन सा, ट्राइंगल PBQ, ये दो ट्राइंगल में APQ एंड PBQ, बराबर। यस, सो बेस PQ is same, understood। हम क्या लिखेंगे, सिंस, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, सॉरी नॉट द बेस, बेस नहीं, हाइट लिखो, हाइट PQ is same, understood। सो क्या लिख देंगे यहाँ पे, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पी बी क्यू इज इक्वल टू क्या है ए पी अपॉन व्हाट पी बी। रीजन बताओ, रीजन क्या आएगा व्हाट areas proportional to base या basis। इसको क्या करो इक्वेशन 1 दे दो, so they it give as इक्वेशन 1। वैसे अभी क्या करना है, अब ये ट्रायंगल APQ ले लो और PQC ले लो, ओके या हाँ ठीक है PQC। सो नेक्स्ट क्या है इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल क्या PQC में क्या है, अगेन हाइट PQ सेम है ये दोनों में, हाइट PQ इज कॉमन लिखोगे तो भी चलेगा या सेम लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखेंगे गाइस सेम यहाँ पे therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू व्हाट गाइस AQ अपॉन QC, बराबर है। क्या आएगा एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस। यस, इसको भी क्या देना है अपने को इक्वेशन। यस, अभी गाइस अपने को करना क्या है सी, ये हम लोग ने हाइट और बेस का जो हम लोग ने स्टार्टिंग में कंसेप्ट देखा था एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस या एरिया प्रोपोर्शनल टू हाइट्स में जब हम लोग ने देखा था, तो ये वहां के कंसेप्ट। बट अपना रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को प्रूव क्या करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये अपना टारगेट है, बराबर है। इसका मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा किया इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो न्यूमरेटर में ट्रायंगल है गाइस वो सेम ट्रायंगल सी एरिया ऑफ APQ एरिया। अगर हमने ऐसा कुछ किया ट्रायंगल PBQ और ट्रायंगल PQC का एरिया सेम कर दिया तो ये अपने लिए पॉसिबल हो जाएगा, बराबर है। सो चलो अभी हम क्या करते हैं, सो क्या लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल PBQ, इन ट्रायंगल PBQ एंड ट्रायंगल PQC बेस, अभी देखो दोनों का बेस क्या है गाइस PBQ, बराबर ना PBQ, और कौन सा ट्रायंगल PQC में बेस और हाइट दोनों का भी गाइस क्या है सेम है। हम लिखेंगे बेस एंड हाइट बोथ आर सेम, बोथ और हाइट दोनों भी क्या है, सॉरी बेस एंड हाइट दोनों क्या है सेम है। यस ओके, सो हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या है दोनों का एरियाज क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, उनका रेशियोज क्या मिलेगा अपने को प्रोपोर्शन में मिलेगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम लोग देयरफॉर व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ is equals to area of triangle PQC। yes, so ध्यान में रखिए, ओके ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में PBQ PQC बेस एंड हाइट बोथ आर सेम, बोथ आर यहाँ पे कॉमन कर दो गाइस, कॉमन ज़्यादा अच्छा लगेगा, सेम भी ठीक है कोई बात नहीं, ओके। बेस PQ कर दो आप, बेस PQ एंड ये देखो सी, ये ट्रायंगल PBQ और PQC, तो देखिए ये बेस हो गया दोनों का और ये एक्चुअली हाइट हो जाएगा, बट इधर यहाँ पे कुछ नाम नहीं है तो इसके लिए ऐसा है, ठीक है नो प्रॉब्लम, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो इसको इक्वेशन 3 दे या दोनों के इसमें
हम क्या करते हैं, डिवाइड करके रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो सी नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिखो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ is equals to area of triangle PQC upon area of triangle as APQ. yes, मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ से डिवाइड कर दिया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे APQ क्या है न्यूमरेटर में, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेंडो रूल अप्लाई करके इन दोनों को उल्टा कर देंगे। यस, सो बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, देखिए आपको कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो ये सब दिया हुआ है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। यस, सो गाइस नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ is equals to area of triangle APQ upon area of triangle what guys PQC। इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को ठीक से देखो, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली तीनों इक्वेशन से, दिस अपॉन AP upon PB is equals to EQ upon QC। yes, so here we will write from equation 1, equation 2 and equation 3 सब में क्या मिलेगा, therefore what is AP upon PB is equals to AQ upon QC। ध्यान में रखो। सो यही हमको प्रूफ करना था, और इसके बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 वो सॉल्व करेंगे। इसमें इसमें एक और थ्योरम है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, बाइसेक्टर थ्योरम, तो देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सो ये ट्रायंगल प्रॉपर्ली ड्रॉ करना आना चाहिए। एक लाइन ऐसी है जो क्या कर रही है, बेस को पैरेलल जा रही है और वो दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हम लोग ने गिवन में दिखाया, हमें ये प्रूफ करना है, और फिर हमने इन ट्रायंगल्स को ये किया। गाइस हाइट वाला जो हमारा थ्योरम है, एरियाज ऑफ प्रोपोर्शनल टू बेस एंड हाइट वाला, वो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार ये ट्रायंगल लो और ये वाला ट्रायंगल लो, उसको इक्वेशन 1 दे दो उनका रेशियो लेके। एक बार ये ट्रायंगल लो और ये ट्रायंगल लो, उनको सॉल्व करके इक्वेशन 2 दे दो। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों है, ये दोनों को किसी भी हालत में इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, PBQ को लेंगे और PQC को लेंगे और देखेंगे तो इन दोनों का बेस और हाइट क्या है, कॉमन है, सेम है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल है। बट अपना टारगेट क्या है, सी, अपना टारगेट है कि ये ऐसे फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले APQ से डिवाइड कर दिया, उसके बाद इन्वर्टेंडो रूल अप्लाई करके उसको उल्टा कर दिया। यस, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली वो लोग ने ये चीज को ऐसा न्यूमरेटर में लेके दिया है, तो ठीक है, अगर वो भी डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, या यहाँ पे ध्यान में रखो इस कंसेप्ट के बाद ये है। अंडरस्टूड। सो इक्वेशन 1, 2, 3 को देखा तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट इज द फाइनल